हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं आपको एक हमारे समाज की बहुत ही जो अब सीरियस टॉपिक ये होता जा रहा है उस पे मैं डिस्कस करूँगी कि जो हम लोग खाना पीना रहन सहन सब पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत हाई किए जा रहे हैं, लेकिन आज के पेपर में एक न्यूज़ निकला है कि मोबाइल गेम खेलने से रोका तो नाबालिग ने मां को मारी गोली। और गोली तो मारी ही, और प्लस ये लखनऊ की न्यूज़ है, 3 दिन छिपाए रखा शव को। और वो जो है, माँ ने उन्हें पबजी खेलने के लिए मना किया था। उसके पिता बाहर जॉब करते थे, बाहर कहीं जॉब करते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं। माँ 2 बच्चों को लेकर अकेली ही रहती है। तो और बच्चे ने मार दिया छोटी बहन को लेकर, वो 3 दिन रहा। सोचिए, ये दिमाग हिला देने वाली ये जो है घटना है। और हमारे बच्चे जो कि इतने इनोसेंट होते हैं, और उनको हम जैसे ढालेंगे वैसे वो ढल सकते हैं। अभी वो तो बिल्कुल माटी के पुतले होते हैं, उसे हम ही तो बनाते हैं। अब उसको तो जैसी शक्ल हम देंगे वो वैसे ही रूप लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो मोबाइल बच्चों को देते हैं, वो बच्चों की सुविधा से ज़्यादा हम अपनी सुविधा के लिए उनको देते हैं, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पिंड छुड़ाते हैं बच्चों को मोबाइल देके, जहाँ तक मेरा ये मानना है। और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है अभी, और मैं तो ये देख रही हूँ कि 12 तक बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं है। और स्मार्टफ़ोन मोबाइल की नहीं, मोबाइल अगर देनी भी हो तो ये इस तरह से कीपैड वाले आप दीजिए, जिसमें कि सिर्फ कॉल कर सकते हैं बच्चे, और कुछ नहीं। स्मार्टफ़ोन या जो आजकल एंड्रॉयड है वो सब ना दीजिए, नेट जो है नहीं। और ये भी है कि आजकल मोबाइल से दूर भी नहीं रख सकते हैं। एक ये भी बात आती है कि ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो ये है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमारे पास मोबाइल है, हमारा मोबाइल बच्चे यूज कर सकते हैं जितनी देर बच्चों को ज़रूरत हो। हम माँ पिता का क्या काम होता है? थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर बच्चे को बनाना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको पेन लेनी पड़ेगी। और आजकल वो पेन लेने को कोई तैयार नहीं है। पैसा हो गया है बस, हर किसी का बच्चों का रूम अलग, बच्चों का मोबाइल अलग, बच्चों का सब कुछ अलग। और यहीं से शुरुआत होती है बच्चों के बिगड़ने की। आप यकीन मानिए, 12 तक अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ते, क्योंकि 12 तक बच्चे, हर बच्चे गलती करते हैं, मेरे बच्चों ने भी गलती किया। 12 तक मेरे सामने थे, हर वो गलती करते हैं बच्चे जो कि वो 9-10 से बच्चों का, सब बच्चों में एक ही जो होता है गलती करने का, वो एक ही तरह का रहता है। मोबाइल नया नया उनको अच्छा लगता है, उस समय उनके रास्ता भटकने का भी वो एज होता है। और यकीन मानिए 9, 10, 11, 12 अगर आपने बच्चों को सही रास्ते, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप 24 आवर उसके साथ रहें तभी वो सही रास्ते जाएगा। आप सिर्फ उसको अच्छे बुरे का क्या है ये पहचान कराइए, और उस बीच में वो किसी मुश्किल में पड़े तो उससे उसको बाहर निकालिए, उसको समझाइए। तो इस तरह से क्या होगा ना कि एक उदाहरण देके उसके साथ लगे रह के, और इस तरह से बच्चों को आप अपने हैंडल में कर सकते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी बच्चों को लेके, मेरे हस्बैंड भी बाहर ही रहते हैं, टूरिंग जॉब है, आना जाना लगा रहता है। तो मैं भी बच्चों को लेकर अकेले ही उनका परवरिश की हूँ, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चों की परवरिश में मुझे कोई दिक्कत आई। और मोबाइल क्या है, मोबाइल जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चे मोबाइल चलाते क्यों? माँ जो है काम में बिजी है, मोबाइल पकड़ा दी और बच्चे उसमें बिजी हैं। हम लोगों के समय में बच्चों को, हमने तो एक बात पे ध्यान दिया था कि मेरे घर में महंगे सोफ़े और बेड हों ना हो, लेकिन बच्चों के जितने भी खिलौने हों, बच्चे जो है, हम अगर काम में बिजी हैं तो बच्चों को खिलौने महंगे महंगे, मेरे बेटे ने खिलौने तोड़ डाले थे। क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरे पति जो है नेपाल के बॉर्डर पे, हम लोग रहते थे वहीं पे, पति मेरे जॉब करते थे,
तो नेपाल से वो पता नहीं कितने हज़ारों के खिलौने उन्होंने बच्चों के लिए लाकर, बेटे के लिए लाकर दिया। और वो उड़ने वाला एरोप्लेन है, तो म्यूजिक का है, तो कार है, मतलब हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और तरह तरह के खिलौने। कभी विदेश जाते थे तो वो उड़ाने वाला वो ड्रोन वाला होता था, और बहुत ही महंगे महंगे 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के खिलौने इस तरह से। और उसे मेरा बेटा तोड़ देता था। क्यों? वो देखता था कि इसमें क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, वो कैसे उड़ रहा है। और इसलिए कि अगर बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं तो उसको वो जो है लेके और काम करने चाहते, तो हम लोग भी उसको कम एज से ही मोबाइल दे देते, वो उसमें बिजी रहते। लेकिन नहीं, यहीं पे हम गलती करते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे दिया और वो बिजी है और हम अपने लाइफ में बिजी हैं। नहीं, बच्चे जो हैं बहुत ही कोमल उनका हृदय होता है। उसको 15-16 साल के बच्चों को जो है वो कोई भी बहला फुसला सकता है। अरे जब हम बड़े, अभी तक मोबाइल पे मोबाइल हैक हो गया, तो इस तरह से हनी ट्रैपिंग, तो क्या क्या आए दिन होता रहता है बड़ों के साथ, समझदार लोगों के साथ। आए दिन आप पेपर में, टीवी में देखते होंगे। तो ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, और यकीन मानिए मोबाइल की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कभी जाना हो तो हमारा जो मोबाइल है, और मैं ख़ास करके हर माँ से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों से बढ़ के आपका कैरियर और कुछ भी नहीं है। मैं भी इंटीरियर डिज़ाइनर भी थी, मैं फ़िटनेस ट्रेनर भी थी, लेकिन बच्चों के लिए मैंने सब कुछ सीखा। लेकिन बच्चों को छोड़कर और बच्चों के सुविधा के आगे मैंने अपने कैरियर को नहीं देखा। ऐसा नहीं कि मैं चाहती तो जॉब नहीं लग जाता, या बाहर जाती तो नहीं होता, वो सिचुएशन होता है। मैं बाहर जाती थी जब तक मेरे बच्चे बाहर थे। अभी जब कोरोना में बच्चे घर पे हैं तो मैं घर पे ही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे बच्चे जब तक घर पे हैं मैं घर पे रहूँ। और वैसे भी अगर आपने 12th तक बच्चों को सही गाइडेंस दे दिया तो उसके बाद बच्चे खुद ही अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, पढ़ाई में, करियर में इतने बिजी हो जाते हैं कि मैंने अपने बेटे को 12 के बाद जब वो बीटेक करने जा रहा था, तो हमने मोबाइल जिस दिन जा रहा था उस दिन उसको ख़रीद कर दिया। और जब बच्चे जाते हैं वहाँ तो मेरे बेटे ने खुद बताया कि हम लोगों ने 2-3 महीने तो खूब जम के मोबाइल चलाया, और लगा जैसे कि क्या मिल गया। लेकिन फिर एग्ज़ाम आया और उसकी जो है बढ़ती गई, जो है पढ़ाई लिखाई का लोड जब बढ़ता गया तो खुद ब खुद मोबाइल का लत छूट गया कि पढ़ाई ज़रूरी है। मार्क्स कम आने शुरू हुए एग्ज़ाम में, तो फिर वो मोबाइल का 2-3 महीने चलाया और फिर रुक गया। आज मेरे बच्चे जो है, बेटा मेरा ख़ास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मोबाइल की उसे लत नहीं है, क्योंकि 12 तक मैंने अपना मोबाइल दे रखा था। वो काम तो है आजकल, बिना मोबाइल का तो नहीं चल सकता है। तो वो 2-2 बजे रात तक लोगों को लगता था मैं चला रही हूँ मोबाइल फ़ोन, लेकिन मेरी बेटी का व्हाट्सएप पे काम रहता है, वो काम करती रहती है, क्योंकि आजकल सब कुछ उसके होमवर्क आ रहे हैं मोबाइल पे, उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपना मोबाइल मैं बच्चे को दे देती हूँ जब उसे ज़रूरत है। स्कूल में मोबाइल आजकल ले जाने का प्रचलन हो गया है। मैंने अपनी बेटी को ये मोबाइल दिया तो वो नहीं ले जाती कि नहीं बच्चे क्या कहेंगे, क्योंकि सारे बच्चे 10,000 20,000 के मोबाइल ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ले जाओगी मत ले जाओ, क्योंकि स्कूल में मैं बता दूँ, आजकल कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ की बच्चों के लिए फ़ोन की सुविधा ना हो। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी तो क्या टीचर नहीं सपोर्ट करेंगे बच्चों को? मैं तो अपनी बेटी को नहीं देती हूँ। अगर उसे जब ज़रूरत होती है या जब मैं नहीं आ रही हूँ, लेट हो रहा है, तुरंत वो स्कूल वाले फ़ोन से कॉल करती है मुझे। ऐसा नहीं है कि वो जो है दे देंगे। तो अगर देना भी हो, बहुत ज़रूरी है, लेकिन एंड्रॉयड और स्मार्टफ़ोन बच्चों को स्कूल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर भी परेशान है। आप कीपैड वाले दीजिए, क्योंकि सारी जो गलतियां हो रही है वो एंड्रॉयड और स्मार्टफ़ोन से। बहुत हद तक उम्मीद है, हम आज कुछ नहीं कर सकते हैं कि कैसे बच्चे को पालें, बहुत कन्फ्यूजन है क्या करें नहीं करें। उस बीच में आपको एक रास्ता निकालना होगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। वो डिफरेंट तरह से हो सकता है। जैसे बेटे को मैंने पाला, बिल्कुल अलग सिचुएशन था। बेटी को पालने में मुझे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हर बच्चे में अलग अलग होती है, लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि अगर आप कोशिश करें तो बच्चों को आप
उन जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होते हैं जो कि बच्चे टीनेज में झेलते हैं, उससे आप बच्चों को अगर बचा ले गए समझदारी के साथ, तो फिर बच्चे लाइफ लॉन्ग जो है वो आपको सही रिजल्ट ही देंगे। बहुत कम चांस होगा कि बच्चे गलत रास्ते जाएंगे। बच्चों को रोकना नहीं है, समझाना है। और कोई उदाहरण, ऐसी कोई घटना, स्कूल के उदाहरण, जैसे होता है ना कि मैं बेटी को अपना मोबाइल दिए रहती हूँ और पता चला 12 बजे 1 बजे रात में कोई अननोन नंबर से कुछ ऐसी वैसी मैसेज आने हो लगते हैं, तो मैं बेटी को समझाती हूँ कि देखो हम लोग इतने एज में गलत मैसेज आ रहा है, तो तुम लोग तो अभी बच्ची हो, तुम लोगों को तो अगर लोगों को पता चलेगा ये छोटी है तो इसी में जो है लोगों को ब्लैकमेल करना, यही सब तो बढ़ रहा है। जब बड़े इससे नहीं बच पा रहे हैं तो बच्चे कैसे बचेंगे? तो ये हमें समझना होगा। ये हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग अब सिचुएशन आ गया है कि 15-16 साल के बच्चे इस तरह से मोबाइल ना चलाने दो तो दिक्कत, मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हैं। और यकीन मानिए 12 तक मैंने अपने दोनों बच्चों को, अभी मेरी बेटी 12 में गई है, मैं उसे भी नहीं देती हूँ। ज़रूरत होता है वो मेरा मोबाइल 3 घंटे 4 घंटे रखती है, मैं बल्कि मुझे ज़रूरत होती है मैं लेट नाइट तक काम करती हूँ, या बेटी को ज़रूरत होती है लेट नाइट तक, लेकिन मैंने उसे जो है अभी तक यही कीपैड वाला जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है। मैंने वो एंड्रॉयड और स्मार्टफोन उसे नहीं दिया है। लेकिन बच्चे सब जानते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट डालना कैसे होता है। क्यों? हमने पूछा कि तुम कैसे जानी इंस्टा चलाना, ये तो मेरी फ्रेंड लाती है। तो हमें खुद अपने बच्चों के साथ, यही मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों, घर परिवार के साथ, पूरे सोसाइटी को मैं ऐसा एक मैसेज दूं कि कुछ जो भी लोग हैं, जो कि जागरूक लोग हैं, वो इस बात को समझें। इसलिए मैं जो भी अपने वीडियो में पोस्ट डालती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से। अब एक छोटी सी बात है, मेरे बच्चे भी ज़िद्दी थे जैसे सब बच्चे होते हैं, कितना भी मना करो शाम में खेलने निकलेंगे। एक दिन बेटे को मैंने मना किया लेकिन वो फिर भी ज़िद करके खेलने चला गया, और वो जब घर लौटा तो हमने मना किया था कि नहीं लेट हो चुका है, अंधेरे में मत जाओ खेलने, वो गया। और ये बहुत पहले की बात है, जब मेरा बेटा 8-9 में था। और जब उधर से लौटा तो हाथ उसका झूल रहा था, टूट चुका था हाथ। रात के 8 बज रहे थे, इसके पापा भी थे नहीं यहाँ, वो कहीं दूर टूर पे थे बाहर। जल्दी से मैं रोते हुए उसको हॉस्पिटल लेके गई, और मेरा बेटा ये डला। और जब घर आया और सब कुछ जब ठीक हो गया, तब दोनों मैंने समझाया कि हमने तो मना किया था और तुम मम्मी के बात को नकारते हुए गए, और देखो मम्मी के बात नहीं मानने का क्या होता है नतीजा। उस वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे दोनों बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया है कि मम्मी ने ना कर दिया तो हमें नहीं जाना है। वो प्लीज़ प्लीज़ मम्मी बोल दो ना, तुम ना बोलोगी तो हम लोग के साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है, इसलिए वो जाते नहीं हैं। और उस दिन से उनको ये दिमाग में बैठ गया कि अगर माँ कुछ भी मना करे तो बच्चे को नहीं जाना चाहिए। और ऐसा है कि दोनों बच्चे अभी तक बिना पूछे नहीं जाते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि अब आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर इतने दिन मैंने एक पॉजिटिव थॉट के साथ बच्चे को मैंने पाला है, इतने दिन अगर मैंने बच्चे को सही ढंग से गाइड किया, तो उम्मीद है कि आगे भी बच्चे जो है सही ही जाएंगे। और हमें हमेशा अपने बच्चों को जो है सो जब भी हो बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि अगर हर माँ ध्यान दे, क्योंकि बच्चे माँ की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे जितना हमारा जो है जो बच्चों के प्रति जो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% की है। अगर हम किसी के लिए कुछ ना करें, एक समय मान लो पति के लिए ना कुछ कर पाएँ और घर के फैमिली के लिए, लेकिन बच्चों के लिए तो हमें जो भी करना पड़े हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पापा उसके लिए क्या कर रहे हैं और उसके और भी जो हैं क्या कर रहे हैं। हमें क्या करना है ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे को नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमें हमारे बच्चों को कैसे किस तरह का बनाना है ये हमारे हाथ में है। और ये हर माँ की कोशिश होनी चाहिए कि अपने बच्चों पे बिल्कुल एकदम सीरियसली नज़र रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमेशा एक होता है ना उसका साए की तरह उसके पीछे रहना चाहिए कि बच्चों से घुल मिल के उसके अंदर की बातें पता करते रहना चाहिए, उसमें घुल मिल के बैठना चाहिए। आजकल के ज़माने में कोई बच्चा नहीं चाहता है कि हम जो है सो
फैमिली के साथ ज़्यादा घुले मिले, तो उसमें आप कोशिश कीजिए बच्चों को अपने में घुलने मिलने की। उसमें बच्चों में वो बच्चे नहीं आएंगे आजकल, आपको जाना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों के स्टडी टेबल पे जाके बैठिए, उसके रूम में जाके बैठिए, वो क्या कर रहे हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं, नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप जाके इन्वॉल्व होइए। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरह से ट्रेंड हूँ बच्चों को पालने में, लेकिन मैंने 2 बच्चों को जिस तरह से पाला है मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। और मैंने 12 तक अपने मोबाइल देकर ही बच्चों का काम चलाया, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ये 2 साल कोरोना हुआ। और जबकि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा भी है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने करियर, शादी के बाद, अगर शादी के पहले आपका करियर बना हुआ है तब तो अलग बात है, लेकिन शादी के बाद अपने करियर से ज़्यादा बच्चों का करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जितनी भी है हमारी पूंजी वो हमारे बच्चे हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें और स्वस्थ सोचें। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, बहुत सीरियसली, बहुत सोच विचार के बच्चों को लालन पालन करें कि क्या इसके लिए सही है। कुछ दिन तक बच्चों से होगा। मेरे यहाँ भी दोनों बच्चे, ऐसा नहीं कि हम 10-10 हज़ार के मोबाइल बच्चों को नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जितना आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उतना आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। और यकीन मानिए 12 के बाद अगर आपने 12 तक आपने अगर सही ढंग से बच्चों को सही गलत की पहचान करा दी, तो उसके बाद बहुत कम चांस है कि बच्चे गलत रास्ते जाएंगे। क्योंकि आज का ये न्यूज़ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि एक बच्चे, जो कि क्या है, वो अगर कोई गलत रास्ते गया है तो एक गलत हैबिट की वजह से। तो इस तरह से बच्चों को बचाइए, और इसी उम्मीद के साथ कि बच्चों के बारे में सीरियसली सोचिए और प्लीज़ हमारे आने वाले जनरेशन को सही दिशा दीजिए। चाहे आपको कितना भी पेन लेना पड़े, एक दूसरे पे दोषारोपण छोड़कर बच्चों के भविष्य पे ध्यान दीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ सकें कि बच्चों के हाथ में मोबाइल बिल्कुल भी ना दें। और स्मार्टफ़ोन, एंड्रॉयड तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और स्कूल में तो ख़ास करके ज़रूरत नहीं है। स्कूल में फ़ोन की सुविधा रहती है, नहीं मिलेगा टीचर के पास है। हर टीचर जो है सपोर्ट करने को तैयार है। अगर कोई भी ज़रूरत होगी, टीचर हर मोड़ पे। आजकल ऐसे स्कूल रहते हैं कि स्कूल भी बहुत हाईटेक है। सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा घर में लगा दीजिए। बच्चों को अगर ज़्यादा केयर करते हैं तो, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन मोबाइल की लत ना लगाइए प्लीज़। नमस्कार।